हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। ठीक है, तो ये बल का पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने गति के 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने गति का नहीं देखा है वीडियो तो वो आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का जो है गति चैप्टर। ठीक है, बल। ठीक है, ये जो बल और तथा न्यूटन का बल और गति का नियम हम लोग क्या, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बल तथा गति के नियम। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि भैया बल कहते किसे हैं। सबसे पहले आता है कि बल कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो बल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बल। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, तो बल कहते किसे हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि बल कहते किसे हैं। तो सिंपल सी हम इसे परिभाषा में कह सकते हैं या डिफिनेशन आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव के कारण, क्या, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव के कारण उस वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन होता है तो उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन होता है तो उसे हम बल कहते हैं। तो आप पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव के कारण, ठीक है, उसकी स्थिति और आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझिए इसे, आप समझ जाइए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये यहाँ पे स्थित है और मान लीजिए ये यहाँ से ये वस्तु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस पे जब क्या किया गया, एक फोर्स लगाया गया तो ये वस्तु यहाँ पर स्थित था और ये यहाँ पर आ गया। तो भैया कैसे आ गया, जब इस पर कोई बल लगाया गया, जब धक्का दिया गया तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है। या दूसरे में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई ऐसा क्या है, धातु है। मान लीजिए ये कोई ऐसा धातु है इस आकार का। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसे इस तरह बना दिया आयताकार। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मतलब पीट कर, इस पर बल लगाकर क्या किया गया, इस पर जब बल लगाया गया, बल लगाकर इसे मैंने आयताकार का रूप दे दिया गया। तो क्या हुआ, इसके आकार में क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसमें क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। जबकि यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। इसके यह कैसा था, ये ऐसा था इस आकार का, अब मैंने इसको आयताकार के आकार दे दिया। ठीक है, तो क्या ये बल के कारण ही तो हो रहा है। और तीसरा एग्जांपल आप जैसे भी समझते हैं कि मान लीजिए आपने स्प्रिंग तो देखा ही होगा, स्प्रिंग के दोनों सिरों को क्या कर लिया जाए, पकड़कर ऐसे खींचा जाए तो क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा। और फिर से छोड़ दिया जाए तो वो पुनः वैसे ही आ जाएगा। तो खींचने पर जब बल लगाया जाता है तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वही तो है बल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि बल के
कौन कौन से बल के क्या सूत्र होते हैं। ठीक है, बल के सूत्र के बारे में। तो बल का सूत्र याद रखेंगे आप कि बल बराबर क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे कि बल बराबर क्या होते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, और द्रव्यमान को m से, और त्वरण को किससे, A से। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि बल के गुण। दूसरा हेडिंग आता है बल के गुण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि बल किसे कहते हैं। तो बल का सबसे पहला है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक किसमें, एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई क्या है, एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। और दूसरा हो जाएगा, पहला तो है न्यूटन। ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन भी कह सकते हैं, और दूसरा भी एक होता है क्या, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या है, बल का एसआई मात्रक ही है। ठीक है, दूसरा अब हम लोग देखेंगे बल का सीजीएस, क्या, सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक आप याद रखेंगे डाइन होता है। सबसे पहला बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आप याद रखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और दूसरा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मात्रक आप याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे बल, बल क्या, बल एक क्या है, बल एक सदिश राशि है। बल एक कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। राशि, सदिश राशि का मतलब बल में क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। जिसमें दिशा और परिमाण होते हैं उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो याद रखेंगे बल एक सदिश राशि है, बल एक का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना आप इसके गुण में याद रखेंगे। अब आता है, अब देखेंगे कि बल के जो प्रभाव है, बल के प्रभाव के कारण उसमें क्या क्या परिवर्तन, वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि बल के प्रभाव। तो चलिए देखते हैं कि बल के कौन कौन से प्रभाव हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बल के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बल के प्रभाव, बल का प्रभाव हम देखेंगे कि बल का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि बल के प्रभाव के कारण कौन कौन से वस्तु में परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन याद रखेंगे कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन लिया जा सकता है या लाया जा सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे बताया था कि ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई धातु है, धातु मतलब क्या, लोहा है। ठीक है, धातु क्या है, ऐसे इस आकार का क्या है, धातु है, और मैंने इस पर क्या किया, इस पर
बल लगाकर, इस पर बल लगाकर इसे आयताकार का रूप दे दिया, इसे एक आयताकार का रूप दे दिया, तो इसके आकार में क्या किया, परिवर्तन लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यही गुण याद रखेंगे कि बल के द्वारा मत लिखिए, कारण लिखिए, क्योंकि प्रभाव हम देख रहे हैं। तो बल के कारण किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन, क्या किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसी वस्तु पर क्या बल के कारण किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे पहला यही प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि मान लीजिए कि कोई स्थिर वस्तु है, मान लीजिए कोई स्थिर वस्तु है, तब क्या किया गया, स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या किया जा सकता है, उसे गतिमान किया जा सकता है। तो ये इसका दूसरा क्या होगा, दूसरा बल का प्रभाव क्या होगा, दूसरा किसी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, किसी वस्तु पर, सॉरी ये गलत हो गया, देखिए किसी स्थिर लिखेंगे आप, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर, ठीक है, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसकी क्या किया जा सकता है, उसको किसी वस्तु पर, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या किया जा सकता है, उसे गतिमान किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, किसी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, बल लगाकर, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर क्या किया जा सकता है, उसे गतिमान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने बल लगाया, इस पर क्या किया, एक बल लगाकर इसे मारा, तो इसका क्या होगा, ये स्थिर था, रुका हुआ था यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ, इसके क्या, ये गतिमान हो गया कि नहीं, जब इस पर मैंने बल लगाया तो ये गति करके यहाँ तक पहुंचा था, गतिमान हो गया। तो यही कहा जा रहा है, किसी स्थिर वस्तु पर क्या, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे क्या किया जा सकता है, गतिमान किया जा सकता है। तो बल का यह दूसरा प्रभाव हो जाएगा। तीसरे प्रभाव के बारे में हम जानते हैं, तो तीसरा आप प्रैक्टिकली आप जानते होंगे कि बल, तीसरा आप समझिए तीसरा प्रभाव क्या है। ठीक है, तो तीसरा प्रभाव यही है कि तीसरा प्रभाव के बारे में हम जानेंगे कि किसी वस्तु पर, पहला प्रभाव क्या है, किसी बल के कारण किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा क्या है, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। ठीक है, ये दो हो गए। और तीसरा चलिए दो ठो आप याद रखिए। ठीक है, दो ठो ही बहुत है। ठीक है, अब हम जो देखेंगे दो ठो आप याद रखेंगे प्रभाव में, क्या कि बल लगाकर किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और दूसरा किसी वस्तु पर बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। दो ठो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि क्या बल के प्रकार। देखिए अब पढ़ेंगे हम क्या, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बल के प्रकार हम जानेंगे कि बल के कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपल सी बल के दो प्रकार होते हैं। आपको क्या, बल के दो
प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो पहला होता है संतुलित बल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल, ठीक है। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल, ठीक है। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं संतुलित बल किसे कहते हैं, दूसरे में देखेंगे असंतुलित बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं संतुलित बल के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या संतुलित बल किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित बल के बारे में हम सीधे से पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए किसी वस्तु, ठीक है, क्या कहेंगे? किसी वस्तु के दोनों सिरों पर, किसी वस्तु के दोनों सिरों पर सामान्य बल लगाया जाता है, किसी वस्तु के दोनों सिरों पर सामान्य बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, या फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ संतुलित बल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के दोनों सिरों पर सामान्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे लिख लिया जाए कि संतुलित बल कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु पर क्या किया जाए? किसी वस्तु के दोनों सिरों पर समान बल लगाया जाए तो, किसी वस्तु के दोनों सिरों पर सामान्य बल लगाया जाए तो वस्तु की स्थिति में क्या हो? कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसकी स्थिति में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह बल क्या कहलाता है? यह बल संतुलित बल कहलाता है, ठीक है। संतुलित बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के दोनों सिरों पर सामान्य बल लगाया जाता है, और सामान्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस बल को हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्या है? एक क्या है? रस्सी है, एक रस्सी है, इधर से कोई व्यक्ति इसे क्या कर रहा है? खींच रहा है, और इधर से भी कोई व्यक्ति खींच रहा है। इधर से कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, और इधर से कोई व्यक्ति खींच रहा है, इधर से कोई व्यक्ति खींच रहा है। मान लीजिए इधर वाला व्यक्ति 3 न्यूटन का बल लगाता है, इधर वाला व्यक्ति भी 3 न्यूटन का बल लगाता है, तो दोनों सामान्य बल लगाते हैं। इसके वजह से ये रस्सी क्या है? यहीं पर रह जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसी जो बल लगता है उसे हम संतुलित बल कहते हैं। जब सामान्य दोनों सिरों पर सामान्य बल लगे तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है, संतुलित बल कहते हैं। अब देखेंगे आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। दूसरा हम जानेंगे असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए असंतुलित बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के दोनों सिरों पर
दोनों किसी वस्तु के दोनों सिरों पर एक सिरों में, ठीक है, किसी वस्तु के एक सिरों पर अधिक बल लगाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाता है, ठीक है। तो अधिक सिरे पर लगाए गए बल की ओर वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, देखिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्या है, ये रस्सी है और इधर से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है, इधर से भी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या कहा, किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर क्या, एक सिरे पर अधिक बल लगाया जा रहा है, एक सिरे पर अधिक बल लगाया जा रहा है तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जा रहा है। तो वस्तु जो है ना, ये रस्सी है किधर, इधर। वस्तु अधिक और लगाए गए बल की ओर क्या कर देता है, विस्थापित हो जाता है। तो ये वस्तु है, इधर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, किधर, अधिक, जिधर बल लगता है उधर विस्थापित हो जाता है। तो इसी बल को असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 3 ही न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बल जिधर अधिक होगा वस्तु ये रस्सी उधर ही खींच चली आएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, इस बल को ही असंतुलित बल कहते हैं। देखिए इसे डिफिनेशन से आप समझिए और डिफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो असंतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल लगाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाता है, ठीक है। पहले सिरे पर क्या अधिक बल लगाया जाता है और दूसरे सिरे पर क्या कम बल लगाया जाता है। तो वस्तु किधर, वस्तु अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर क्या हो जाती है, अधिक जिधर बल लगाया गया है उसके सिरों की ओर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। विस्थापित मतलब क्या, विस्थापित हो जाती है। विस्थापित मतलब क्या, उधर क्या हो जाती है, चली जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो उस बल को क्या कहते हैं, उसी बल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो असंतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु के एक सिरे पर क्या, किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल लगाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाता है। तो अधिक बल की ओर वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो उस बल को ही हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।